आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन कर बेस बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी है, 25%। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए और प्राइस वाइज करेक्शन होता गया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं वापस से एक बार बता दूं, पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ था, सेकंड यहाँ पर, फिर थर्ड यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो चेन तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और दोस्तों वो अगर आप देखो तो वो है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न अगर आप देखो तो ये कोई छोटी मोटी पैटर्न नहीं है, इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% की है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 25% की है दोस्तों। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 25% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 3590 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन 25% है नेकलाइन से। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा ये टारगेट से पहले। वो सबसे पहले दोस्तों ये वो टॉप है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक गैप है, वो गैप फिल करने ये स्टॉक आएगा, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या बेस्ट अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, वो लोअर स्विंग के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जिसको हम रेड कर देते, अगर इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आपको 2674 के नीचे डेली क्लोजिंग मिल जाए तो आप उसको स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से फॉल हो रहा है BSE जैसे स्टॉक के अंदर, जो एकदम ही वंडरफुल है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, MACD के थ्रू हमें क्लियर डाइवर्शन मिला और एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया और बीच में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये
ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम ऐसे ही ज़बरदस्त स्टॉक आप लोगों के लिए ढूंढते रहेंगे। थैंक यू।